नमस्ते दोस्तों, बुक्स वाली दीदी चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और हमसफर, और हम साथ मिलकर नेपोलियन हिल की अद्भुत किताब सोचिए और अमीर बनिए के सफलता मंत्रों को सीख रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने कई शक्तिशाली सिद्धांतों को जाना और समझा, जिन्होंने हमें अपनी आंतरिक और बाहरी शक्तियों को पहचानने में मदद की। हमने इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, विशेष ज्ञान, कल्पना, संगठित योजना, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड की शक्ति और कामेच्छा के रूपांतरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इन सभी सिद्धांतों का अंतिम लक्ष्य क्या है? इन सभी का प्रभाव कहाँ जाकर केंद्रित होता है? वह कौन सी शक्ति है जो इन सभी को आत्मसात करके हमारे जीवन को हमारी इच्छाओं के अनुरूप ढाल सकती है? दोस्तों, आज हम उसी अदृश्य लेकिन अपार शक्तिशाली क्षेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह है 11वां अध्याय, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड, जोड़ने वाली कड़ी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अवचेतन मन वो कड़ी है जो मनुष्य के सीमित मन को अनंत प्रज्ञा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जोड़ती है। यह वो माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर पाते हैं। यह वो जगह है जहां हमारी सभी आदतें, हमारे गहरे विश्वास और हमारी भावनाएं संग्रहित होती हैं। अवचेतन मन क्या है? जैसा कि हमने आत्म सुझाव के अध्याय में थोड़ी चर्चा की थी, हमारा मन एक विशाल हिमखंड की तरह है। पानी के ऊपर दिखने वाला छोटा सा हिस्सा हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड है, जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं और रोजमर्रा के निर्णय लेते हैं। लेकिन पानी के नीचे छिपा हुआ विशाल अदृश्य हिस्सा हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड है। ये चेतन मन से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। ये 24/7 काम करता है, हमारी श्वास, हमारे दिल की धड़कन और शरीर की अन्य अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये हमारी यादों, आदतों, विश्वासों और भावनाओं का भंडार है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। ये सही गलत, अच्छे बुरे में भेद नहीं करता। आप अपने चेतन मन से जो भी विचार, विश्वास या भावनाएं इस खेत में बोएंगे, ये उन्हें बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेगा और उसी के अनुरूप फसल उगाएगा। अवचेतन मन को कैसे प्रभावित करें? तो सवाल ये है कि हम इस शक्तिशाली अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, इसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं। नेपोलियन हिल इसके लिए कुछ स्पष्ट तरीके बताते हैं। आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, ये सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है। जैसा कि हमने तीसरे अध्याय में सीखा था, जब हम अपनी निश्चित इच्छाओं को विश्वास और भावना के साथ बार बार दोहराते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को ये संदेश भेजते हैं कि ये इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। अवचेतन मन इन सुझावों को स्वीकार करता है और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। भावनाएं, इमोशंस, अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा भावनाओं की भाषा समझता है। जब आप अपनी इच्छाओं को सकारात्मक भावनाओं जैसे विश्वास, प्रेम, उत्साह, आशा के साथ जोड़ते हैं, तो वे अवचेतन मन पर ज्यादा गहरा प्रभाव डालती हैं। इसके विपरीत नकारात्मक भावनाएं जैसे डर, घृणा, ईर्ष्या, निराशा भी अवचेतन मन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और विनाशकारी परिणाम ला सकती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है। विश्वास, फेथ, जैसा कि हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा, विश्वास एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो आपके विचारों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। जब आप अपनी इच्छाओं पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानकर स्वीकार कर लेता है। कल्पना, इमेजिनेशन, जब आप अपनी इच्छाओं को अपनी कल्पना में साकार होते हुए देखते हैं, उसे विस्तार से महसूस करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट चित्र दे रहे होते हैं कि आपको क्या चाहिए। आदत, हैबिट, हमारे अवचेतन मन में हमारी आदतें बहुत गहराई तक बैठी होती हैं। सकारात्मक आदतें जैसे नियमित व्यायाम, सकारात्मक सोच, निरंतर सीखना हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करती हैं, जबकि नकारात्मक आदतें जैसे टालमटोल, नकारात्मक आत्मचर्चा विपरीत प्रभाव डालती हैं। 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाएं और 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं। नेपोलियन हिल 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाओं और 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाओं का उल्लेख करते हैं, जिनका हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाएं: इच्छा, डिजायर, विश्वास, फेथ, प्रेम, लव, कामेच्छा, सेक्स, उत्साह, एंथुजियाज्म, रोमांस, आशा, होप। ये वो भावनाएं हैं जिन्हें हमें अपने अंदर विकसित करना चाहिए और अपने विचारों के साथ जोड़ना चाहिए। 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं जिनसे बचना चाहिए: डर, फियर, ईर्ष्या, जेलसी, घृणा, हेट्रेड, बदला, रिवेंज, लालच, ग्रीड, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, क्रोध, एंगर। नकारात्मक भावनाएं हमारे अवचेतन मन में जहर की तरह काम करती हैं और रचनात्मक प्रयासों को नष्ट कर देती हैं। इनसे सचेत रूप से बचना बहुत जरूरी है। आप एक ही समय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भावनाओं को अपने मन में नहीं रख सकते। एक प्रबल होगी और दूसरी दब जाएगी। ये आपके ऊपर है कि आप किसे प्रबल होने देते हैं। अवचेतन मन और प्रार्थना। हिल कहते हैं
कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम वास्तव में अपने अवचेतन मन के माध्यम से अनंत प्रज्ञा से संवाद कर रहे होते हैं। सच्ची प्रार्थना तब प्रभावी होती है जब वो विश्वास और सकारात्मक भावनाओं से भरी हो, और जब हम सिर्फ मांगने के बजाय यह विश्वास करें कि हमें वो पहले ही मिल चुका है। अवचेतन मन की शक्ति का उदाहरण। कल्पना कीजिए एक माली की। वो अपने बगीचे में जो भी बीज बोएगा, बगीचा उसे उगा देगा, चाहे वो गुलाब का हो या जहरीले पौधे का। बगीचा ये नहीं पूछता कि ये बीज अच्छा है या बुरा। हमारा अवचेतन मन भी ठीक इसी तरह काम करता है। यदि आप लगातार अपने मन में गरीबी, बीमारी या असफलता के विचार बोएंगे तो आपका अवचेतन मन उन्हीं परिस्थितियों को आपके जीवन में आकर्षित करेगा। लेकिन यदि आप समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता के विचार बोएंगे तो आपका अवचेतन मन उन सकारात्मक परिणामों को लाने के लिए काम करेगा। अवचेतन मन को कैसे निर्देश दें? याद कीजिए पहले अध्याय के 6 कदम, खासकर 5वां और 6ठा कदम। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से लिखना, उसे रोजाना 2 बार पढ़ना, सुबह उठने पर और रात को सोने से पहले। पढ़ते समय यह कल्पना करना और महसूस करना कि आप अपनी इच्छा पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। यह प्रक्रिया सीधे आपके अवचेतन मन को निर्देश देने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप इन निर्देशों को विश्वास और भावना के साथ दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है और उन्हें साकार करने के लिए अनंत प्रज्ञा के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। इस अध्याय का सार, टेक अवे। तो दोस्तों, अवचेतन मन के इस रहस्यमयी अध्याय से हमने क्या सीखा? अवचेतन मन एक शक्तिशाली क्षेत्र है जो हमारे चेतन मन और अनंत प्रज्ञा के बीच एक कड़ी का काम करता है। यह एक उपजाऊ खेत की तरह है जो हमारे द्वारा बोए गए किसी भी विचार या विश्वास को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। हम आत्म सुझाव, भावनाओं, विशेषकर सकारात्मक भावनाएं, विश्वास, कल्पना और आदतों के माध्यम से अपने अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं। 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना और 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाओं से बचना महत्वपूर्ण है। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से लिखना और उन्हें विश्वास और भावना के साथ दोहराना अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। दोस्तों, आपका अवचेतन मन आपके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली औजारों में से एक है। इसे समझना और इसका सही तरीके से उपयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। ये था सोचिए और अमीर बनिए का 11वां अध्याय। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको अपने मन की गहराई में छिपी शक्तियों को पहचानने और उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया होगा। अगले अध्याय में हम एक और अद्भुत अंग के बारे में बात करेंगे जो हमारे विचारों का प्रसारण और स्वागत केंद्र है, मस्तिष्क, द ब्रेन। जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और कैसे हम इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझावों से भरने का अभ्यास करें, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहें और उन्हें सकारात्मक दिशा दें। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, बुक्स वाली दीदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में मस्तिष्क की अद्भुत कार्य प्रणाली को समझने के लिए। तब तक के लिए अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। नमस्ते।